इंडिया एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी मित्रों को श्रीपाल का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, 2-3 दिन पहले हमने बात की थी सरसों की बिजाई बरसातों के कारण पूर्वी राजस्थान में बाधित हुई थी और अभी तक मौसम जो है वो पूरी तरह से साफ नहीं हुआ और इस कारण से अलवर, भरतपुर वगैरह पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बिजाई में देरी हुई और इस वजह से भाव हमने सरसों के बढ़ते हुए देखे हैं और तेलों की अच्छी डिमांड के कारण भी सरसों के भावों को सहारा मिला है। किसान भाइयों को एक अच्छा फायदा यहाँ देखने को मिला है। जो सरसों नीचे में 5,400-500 रुपये के आसपास बिकने लग गई थी मंडियों में डेयरियाँ, वही डेयरियाँ अब 6,000 के आसपास बिकती हुई नज़र आ रही है और आज हमने देखा है कि सारी मंडियों में 6,000 के आसपास सरसों के भाव रहे और 42 कंडीशन के अच्छे तेल की सरसों 6,000 के ऊपर भी बाजारों में बिकी है। बिजाई की अगर बात करें तो पूर्वी राजस्थान में अब धीरे धीरे मौसम साफ होने लगेगा। हालांकि अभी तक मौसम साफ नहीं हुआ है, अभी तक बिजाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन अब मौसम 1-2 दिनों में साफ होने की संभावना है और आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने के कारण बिजाई की शुरुआत हो सकती है। उत्तरी राजस्थान की अगर बात करें, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पर सरसों की बिजाई का समय अब शुरू होने जा रहा है और मौसम में एक नमी जो हमको देखने को मिल रही है, ठंड मौसम में देखने को मिल रही है, तापमान में गिरावट आई है, तो सरसों की बिजाई के लिए एक अच्छा मौसम इसको हम कह सकते हैं और इस मौसम में किसान भाइयों को सरसों की बिजाई की शुरुआत जो है वो कर देनी चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में अब मौसम साफ रहने की संभावना है। सरसों का जर्मिनेशन अच्छा होगा और सरसों का उगाव जो है वो सही तरीके से हो जाएगा। नरमे की हमने बात की थी, पिछले वीडियो में भी हमने बोला था कि नरमे की फसल में इस बार पछेता जो नरमा है उसका झाड़ जो है वो बिल्कुल कम बैठ रहा है, तो एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है। किसान भाइयों को एक अच्छा फायदा हुआ है। नीचे जो नरमा 8,000 रुपये प्रति क्विंटल बिका था वो नरमा आज मंडियों में 9,000 के ऊपर भाव रहे। गंगानगर की मंडियां, हरियाणा की मंडियों में नरमे के भाव जो है वो 9,000 के ऊपर 9200-9300 रुपये तक के भाव हमें देखने को मिले हैं। तो ये एक अच्छा फायदा किसान भाइयों को हो रहा है। यहाँ पर नरमे के भाव अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं ग्वार की। मित्रों, फसल कैसी है, ग्वार में फाड़ कैसा है, ये सारी बातें हमने वीडियो में समय समय पर बताया था, बोला भी था। राजस्थान के उत्तरी जिलों में जो पक्का बेल्ट है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर की जो मंडियां हैं वहाँ पर ग्वार की आमदनी जो है वो मंडियों में आ रही है। करीब करीब किसान भाइयों ने ग्वार निकाल लिया है और ग्वार मंडियों में बेच रहे हैं। भाव की अगर बात करें तो भाव जो है वो लगातार ग्वार के नीचे गिरते आ रहे हैं। वायदा में हमने देखा है कि लगातार भावों पे दबाव देखने को मिल रहा है, भावों में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि पिछले 3-4 दिनों से वायदा में गिरावट के बावजूद भी मंडियों में जो भाव है वो स्थिर खड़े हैं और 4,500 रुपये के आसपास, 500, 600, 550, 4,000, 550 के आसपास भाव मंडियों में ग्वार के डेयरियों के भाव किसान भाइयों को मिल रहे हैं। अब आगे इसमें क्या हो सकता है, कितनी गिरावट आ सकती है, ये अराइवलों पर निर्भर रहेगा। डिमांड की बात करें तो डिमांड ग्वार में अच्छी है, स्टॉकिस्ट ग्वार में खड़े हैं और नीचे के भावों में लेवाली कर रहे हैं। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इसके साथ साथ पूर्वी राजस्थान, चूरू जिला, यहाँ का बरानी जो ग्वार है वो भी अब निकलना शुरू हो गया है और मंडियों में आना शुरू हो गया है। जिस प्रकार से उम्मीद की जा रही है कि इस बार बहुत ज़्यादा बड़ी फसल होगी, इस तरह की बातें भी आ रही है। मित्रों, फसल कितनी बड़ी होगी हम सब के सामने है। हम किसान ग्वार की फसल कितनी बिजाई की है, कितनी इस बार अराइवल रहेगी, कितनी आमदनी मंडियों में आ सकती है, ये हम सब लोग देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, इस बार फसल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। फसल इसलिए बड़ी लग रही है क्योंकि पिछले 4-5 सालों के मुकाबले
पिछले साल की जो फसल थी वो सबसे कमज़ोर फसल थी। पिछले साल हमने देखा कि ग्वार की बिजाई भी बहुत कम हुई थी और बरसातें कम होने के कारण जो पिछले 5-7 सालों में सबसे रिकॉर्ड तोड़ कमज़ोर फसल रह गई थी। इसलिए इस साल की जो फसल है वो हमें बड़ी लग रही है और इसी वजह से इसके भावों में दबाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं और भावों में कमज़ोरी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात का भी नॉलेज होना चाहिए, ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि पिछले साल ग्वार के भाव जो है वो 6,000 रुपये के आसपास हमारी डेयरियां मंडियों में बिक रही थी और 6,000 रुपये के आसपास ग्वार के भाव लंबे समय तक चले थे। इस साल ज़्यादा बिजाई और ज़्यादा उत्पादन की संभावना के कारण ग्वार के भावों में कमी आई है, ना कि कोई डिमांड के कारण कमी आई है। डिमांड पिछले साल से बेहतर मान सकते हैं, कमज़ोर नहीं है। बस एक दहशत मंडियों में ज़्यादा ग्वार आने की और इस तरह की बातों के कारण, इसमें लिवाड़ कमज़ोर होने के कारण इसमें भावों में जो है वो गिरावट आई है। तो अभी जो 4,500 के आसपास मंडियों में भाव चल रहे हैं, तो इन भावों में ज़्यादा कोई घबराने जैसी बात नज़र नहीं आ रही, क्योंकि धीरे धीरे फसल जो है वो बाज़ार में आनी है। और मंडियों की जो फसल है, पक्के बेल्टों की जो फसल है, वो हम अराइवलें देख रहे हैं। मंडियों में कोई ज़्यादा अराइवल नहीं हुई। आज सोमवार का दिन था और आज 2 दिन की अराइवल एक साथ आने के बावजूद भी पूरे देश भर की आमदनी जो है वो 32-33 हज़ार बोरी में सिमट गई। जो एक मन में भय था, लोगों को आशंका थी, संभावना थी कि आज के दिन, सोमवार के दिन बहुत ज़्यादा अराइवलें जो है वो मंडियों में हो जाएगी और इस वजह से भाव टूट जाएंगे। लेकिन ग्वार के भाव मजबूती के साथ रहे और मंडियों में किसानों की जो डेयरियां हैं वो 4,500 रुपये के आसपास आज भी बिकी। वायदा में कमज़ोरी होने के बावजूद भी अच्छी लेवाली थी और स्टॉकिस्ट भी बाज़ारों में इन भावों में लेने की इच्छुक है। क्योंकि देखिए, सरसों के भावों का एक सहारा जो मिला है स्टॉकिस्ट को, जिसको 500-700 रुपये की सरसों में तेज़ी मिली है, वो अब सरसों की बिकवाली करके और ग्वार का स्टॉक करने में अपनी रुचि दिखाएगा। इसके साथ साथ मिलर को भी आवश्यकता होगी, वो अपनी डिमांड की पूर्ति के लिए भी बाज़ारों में इन भावों का ग्वार लेने के लिए ज़रूर आएगा। तो ऐसे में कोई घबराहट जैसी बात ग्वार में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इतनी मंदी में किसानों को कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है इसमें थोड़ी कमज़ोरी और आ जाए, हो सकता है ज़्यादा अराइवलों के कारण थोड़ा बहुत मंदा हो जाए, लेकिन भविष्य इसका ठीक रहेगा। डिमांड के चलते इसके भाव आगे भी ज़्यादा कमज़ोर रहे, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। फिर भी अपनी फसल जो है वो किसान भाई बेचें तो धीरे धीरे करके और बड़े भावों में ही बेचना चाहिए, घबरा करके और ऐसे ही बेचने जैसी कोई बात नहीं लग रही। फिर भी भाव और भावी ये सब कुदरत के हाथों में है। हमें जो आभास होता है, जो फसल की जानकारी होती है, वो सारी बातें आप सब तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। अगले वीडियो में भी हम धरातल की जानकारी लेकर के आप सभी तक हाजिर होते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।